वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं आपका सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन निकट है, उसके लिए एक बढ़िया सा कोर्स हम चला रहे हैं। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, लगे रहना है इसके साथ। पहले वाले वीडियोस देख लें, नहीं देखे हैं तो देखें। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन के बारे में थोड़ा और, पिछली बार नाउन के बारे में पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन। आज पढ़ेंगे नंबर और जेंडर। नाउन के दो नंबर होते हैं भाई, सिंगुलर प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, और जेंडर होता है जो भी कॉमन नाउन हो गए, और जो भी थोड़े एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी आप कभी कभी ऐसे ट्रीट करते हैं जेंडर्स के साथ, या प्रोनाउंस प्रोनाउंस को भी आप ट्रीट करते हैं डिफरेंट जेंडर्स। तो नाउन्स के बारे में बात हो रही है आज, नंबर और जेंडर। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल सबसे पहले। अब एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक जानवर या एक वस्तु के बारे में अगर बात हो रही है, एक व्यक्ति, एक किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक जानवर या एक वस्तु के बारे में बात हो रही है अगर कोई एक शब्द द्वारा, तो वो सिंगुलर है। देखो, चाइल्ड, बॉक्स, पेंसिल, बॉय, गर्ल, बर्ड, पेन, ट्री, एक एक। अब वहीं अगर हम उसको एक से ज्यादा बच्चे, एक से ज्यादा बॉक्स, एक से ज्यादा पेंसिल, एक से ज्यादा बॉय, गर्ल, बर्ड, पेन या ट्री के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम कुछ लगाएंगे आगे, जिससे वो प्लूरल बन जाएगा। चाइल्ड का बन जाता है चिल्ड्रन, बॉक्स का बॉक्सेस, पेंसिल का पेंसिल्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बर्ड का बर्ड्स, पेन का पेन्स, ट्री का ट्रीज। अगर कहीं कहीं पे बिल्कुल अलग सी चीज लगी है, यहाँ चाइल्ड आर्यन लग गया, यहाँ ईएस लगा, यहाँ एस 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 ही लगाए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसके आगे क्या लगना चाहिए प्लूरल बनाने के लिए। सबसे पहले एस ऐड किया जाता है। एक तरीका है एस ऐड करना। कैसे? काउ में काउस, बॉय में बॉयज, एप्पल में एप्पल्स। एक होता है ईएस ऐड करना, वर्ड्स एंडिंग जिसमें एस से, एस एस से, एस एच से, सी एच से या एक्स से जो वर्ड एंड हो रहे हैं। देखिए, ये डबल एस से एंड हो रहे हैं, ये एस से एंड हो रहा है, ये जी से एंड हो रहा है, ये एस एच से खत्म हो रहा है, ये एस एच से खत्म हो रहा है, सी एच से खत्म हो रहा है, सी एच से खत्म हो रहा है, एक्स से खत्म हो रहा है, एक्स से खत्म हो रहा है। इन वाले से जो वर्ड्स खत्म होते हैं उनमें क्या ऐड करते हैं? ईएस ऐड करते हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर देखिए, वाई को आई में बदल देते हैं और ईएस लगा देते हैं अगर वाई से खत्म हो रहा है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो देखिए, वाई के पहले जो लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई नहीं है, एम है, टी है, तो वाई की जगह आई लगा देंगे और ई एस ऐड कर देंगे। देखो, वाई की जगह आई आ गया और एक ई एस ऐड हो गया। पर अगर वाई से पहले वावल आ रहा है, जैसे वाई के पहले ए है, वाई के पहले ई है, वाई के पहले यू है, वाई के पहले ई है, तो सिर्फ एस ऐड होता है। हॉलीडेज, जर्नीज, गाइज और कीज के रूप में। अब एफ या एफ ई को भी वी में बदलते हैं। कब बदलते हैं भाई? और ईएस ऐड करते हैं। एंड में अगर एफ या एफ ई है, वर्ड अगर एंड हो रहा है एफ या एफ ई से, तो एफ को बना देंगे वी और वी में डाल देंगे ईएस। देखिए ध्यान से, सारे आपको दिख जाएंगे। एफ से खत्म हो रहे हैं ये, या एफ ई से खत्म हो रहे। कुछ ऐसे होते हैं जो एस ही ऐड करते हैं, सिर्फ वी नहीं बनता है और ईएस ऐड नहीं होता है। वो कौन से हैं? उनमें से कुछ यहां लिखे हैं। इसका कोई पीछे रूल नहीं है। देखिए, यहाँ पे भी आई ई है, यहाँ पे भी आई ई है, सी एच है, टी एच है, एफ 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 में यहाँ सिर्फ एस लगाए, यहाँ ई एस लगाए। यहाँ पे इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आपको याद ही रखने पड़ेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एस भी लग सकता है और साथ में एफ की जगह वी ई एस भी लग सकता है। जैसे डॉफ है, अब चाहे उसको डॉफ्स बना दो, एफ को वी बना दिया, आगे ई एस लगा दिया, सिर्फ आगे एस लगा दिया, दोनों चीजें चलेंगी। सेम विद हुफ, स्कार्फ एंड वॉफ। नेक्स्ट, ओ से खत्म हो रहा है तो ई एस लग जाएगा आगे। मेन रूल तो यही है, ओ से खत्म होगा तो ईएस लग जाएगा आगे। टोमेटो, मैंगो, मस्कीटो, बफलो। कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ एस लगता है, जैसे रेशियो, लोगो, किलो, पियानो, डायनेमो, फोटो और कमांडो में उसमें ईएस नहीं लगता, उसमें सिर्फ एस लगता है। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अंदर का जो वावल बीच का होता है उसको चेंज किया जाता है। मैन का मैन, गूस का गीज, वुमेन का विमेन, माउस का माइस, फूट का फीट, लाउस का लाइस, टूथ का टीथ। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ईएन या आर ई एन ऐड किया जाता है, जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ब्रदर का ब्रेदरन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब प्लूरल आउट ऑफ अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के लिए, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, नाउन्स में हमने किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था तब भी। पर कंपाउंड नाउन्स के लिए अगर हम जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसको प्लूरल करते हैं। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर मेन वर्ब है, तो कमांडर्स हो गया। मैन ऑफ वॉर है तो मैन मेन वर्ब है, मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। डॉटर इन लॉ है तो डॉटर का प्लूरल डॉटर्स। पोस्ट मास्टर जनरल, मेन क्या है? मास्टर, मास्टर्स। मैन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स, दोनों बदल रहे हैं यहाँ पे। देखो, मैन का मैन, डॉक्टर का डॉक्टर्स, दोनों मेन सब मेन वर्ड्स हैं यहाँ पे।
ऐसे बाकी में देखिए इनमें सारे मेन वर्ड है, वुमन सोल्जर, विमेन सोल्जर्स, वुमन का प्लूरल विमेन। अब एक अपॉस्ट्रोफी ऐड किया जाता है किसके लिए, लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स। अगर कोई सिंबल है उसको प्लूरल करना है, किसी लेटर को प्लूरल करना है, या किसी फिगर को प्लूरल करना है, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस डालते हैं। 5 5s, टी टीज, क्यू क्यूज, ए एज, ऑल दी एज। और एस लगाते हैं हम एब्रीविएशंस में। एब्रीविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे एमए, बीए, एमपी, उसमें एमए सिर्फ एस लग जाएगा सभी में। जेंडर देखिए, जेंडर दो तरह के हो सकते हैं प्राइमरीली, तो मेल और फीमेल। मेन तो नाउन में हमें इन्हीं से मतलब है, मेल और फीमेल। बाकी जो बिना किसी जेंडर के होते हैं, जैसे वस्तु होती हैं जो, वो होते हैं न्यूटर जेंडर। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर होते हैं, जो दोनों जेंडर्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे टीचर। तो मैन और वुमन पर्टिकुलर जेंडर्स है, मैन जैसे मेल है, वुमन फीमेल है। पर वहीं टीचर दोनों मेल फीमेल के लिए यूज किया जाता है, वो कॉमन जेंडर है। और टेबल ना ही मेल है ना ही फीमेल है, तो वो न्यूटर जेंडर हो गया। 4 जेंडर हो जाते हैं इंग्लिश में। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैस्कुलिन पुरुषों के लिए, जो भी नर होते हैं, फेमिनिन मादाओं के लिए, कॉमन जेंडर है जो वो दोनों के लिए यूज होता है। और न्यूटर जेंडर जो है वो किसी कोई जेंडर नहीं होता उसका, वो नपुंसक लिंग कहलाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ जेंडर्स देखिए, ब्रदर सिस्टर, कुछ तो ऐसे होते हैं कि शब्द ही बदल जाता है, ब्रदर का सिस्टर, बॉय का गर्ल। कुछ में ईएसएस लगता है, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, गॉड का गॉडेस। कुछ में एंडिंग बदल जाती है, जैसे हीरो का हीरोइन, फॉक्स का विक्सिन। और कुछ में हम लोग वर्ड पहले लगाते हैं, जैसे कॉक स्पैरो का हेन स्पैरो बन जाता है, क्योंकि कॉक का हेन होता है, स्पैरो एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो बताता है वो चिड़िया दूसरी चिड़िया है, इट्स नॉट एग्जैक्टली हेन। ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, एक वर्ड बदल रहा है। और लिस्ट अगर आपको चाहिए इसके सारे जो जेंडर्स हैं उसको कवर करती हुई, तो आप अपना मेल एड्रेस डाल सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या आ सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे ब्रांच में। I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mart Tutorial in Indore. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.